हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पेपर 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था जब मैंने डिस्कस किया था बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर कोर डेटा से रिलेटेड जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट को मैंने डिस्कस किया था। अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो इंपॉर्टेंट लिस्ट अपलोड करने वाला हूं इस सेमेस्टर से रिलेटेड बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। दोस्तों, ये आपका बॉटनी का फर्स्ट पेपर होगा बीएससी सेकेंड ईयर का और इसमें ये पेपर दो तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम पैटर्न अलग होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एमसीक्यूज़ बेस पर यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेस पर अपने क्वेश्चंस लेकर आती हैं पेपर के अंदर, और कुछ थ्योरेटिकल बेस होता है। तो जितने भी स्टूडेंट जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थ्योरेटिकल बेस होता है, ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। एमसीक्यूज़ वालों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डीपली स्टडी करना है और प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हैं आप उसको सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको लगभग 50% क्वेश्चंस वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिस्ट 1 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन सब की लिस्ट और आने वाले एग्जामिनेशन पेपर 2021 में आने वाले जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड लिस्ट भी मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो होता है वो कई सारे एग्जामिनेशन पेपर में 20 नंबर में आते हैं, कई सारे में 10 नंबर में आते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब कई सारे ऐसा एग्जामिनेशन पैटर्न होता है जिसमें सिर्फ 1 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और कई सारी यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 2 नंबर का होता है, तो कई में 2.5 नंबर का, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, लेकिन हमें मतलब होता है कि हमें जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनकी लिस्ट को हमें बनाना है, करेक्ट। अब इन लिस्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस में आने वाले जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। दोस्तों, आपका जो एग्जामिनेशन पेपर होता है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। वो शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अलग अलग कॉलेज का अपना अलग अलग एग्जाम पैटर्न होता है, करेक्ट। तो मैक्सिमम कॉलेज में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का दिखाई देगा, यानी कि पूरा सेक्शन ए 20 नंबर का होता है, ठीक है, और कुछ कॉलेज में 10 नंबर का होता है। अब यहाँ पर मैंने जो बनाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, यानी कि अगर आप 38 शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आई गारंटेड आपके लगभग 10 में से 8 क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएंगे, करेक्ट। यानी कि पासिंग मार्क्स तो छोड़ो, आपके 8 क्वेश्चंस इसी में से मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में दिया जाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो क्या है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जो एग्जाम पेपर में जो रिपीटेड क्वेश्चन है लगभग 8 ऐसे आपको मिल जाएंगे जो रिपीटेड होंगे, और 2 एक्स्ट्रा, मैंने हर एग्जाम पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व किया है, 2 एक्स्ट्रा आपको नया टॉपिक ज़रूर मिल जाएगा। तो जो 2 एक्स्ट्रा है उनके लिए मैंने यहाँ पर ये लास्ट में एक लिस्ट बनाई है, ताकि आप अच्छे से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें, यानी कि 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं वो उन क्वेश्चंस की जिसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं। नंबर फर्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन, साइथियम। ये जो पूरा रो में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, और लगभग आपको इन्हीं में से 5 या 6 क्वेश्चंस इसी में से रिपीटेड दिखाई देंगे, ठीक है। इनमें से 1 या 2 दिखाई देगा, और इनमें से शायद ही आपको मिल जाए 1 या 2, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो नोट कीजिए, नंबर फर्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन, नंबर सेकंड साइथियम। कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर आप इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन देखो एग्जाम पेपर में स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पूछा गया है, साइथियम क्या होता है। तो मतलब इसीलिए मैं जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं कवर करा देता हूँ, ठीक है। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पूछा जाता है, निमेक फिनोमिनन क्या है, एनुअल रिंग क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ठीक है। ये टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ नोमेनक्लेचर का। कई बार पूछा जाता है आपसे आईसीबीएन की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, उसकी फुल फॉर्म 2 नंबर में आपसे पूछ ली जाती है या 1 नंबर में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप नोट करेंगे।
नंबर 4 है एनुअल रिंग, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 4 बोटेनिकल गार्डन्स इन इंडिया। ये तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि ये 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस, ये भी स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। तो जितने भी स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है कौन कौन से हैं? साइथियम, वर्टिसिलास्टर एंड हाइपेनथोडियम। इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है 2 नंबर के लिए, करेक्ट, क्योंकि एक इनमें से जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम डेल्फिनियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता रहता है। टैपिटम और डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ डाइकोट रूट। देखिए दो यहाँ पर जो डायग्राम है वो 2 एस्पेक्टेड है। कौन कौन से? एक तो इसमें ट्रांसफर सेक्शन डाइकोट रूट का पूछा जाता है, और कभी कभी रेयरली 5% उम्मीद है, 95% चांसेस है कि आपसे डाइकोट रूट का ही ट्रांसफर सेक्शन पूछे या डायग्राम आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है 5% केस में देखा जाता है कि मोनोकोट रूट का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद टाइलोसिस, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ रेसिनस, 4 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रोजेसी। ये जो आप देख रहे हैं ना, जितनी भी फैमिलीज हैं उनको मैं सबसे पहले कवर करूंगा। अब मैं यहाँ पर मैंने रेननकुलेसी फैमिली कवर कर दिया है। अब मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फैमिलीज है जैसे रूबिएसी, रेननकुलेसी, सोलेनेसी, पोएसी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूटेसी फैमिली या रोजेसी, फेबेसी या कुकुरबिटेसी, इन फैमिलीज को सबसे पहले मैं कवर करूंगा क्योंकि इनसे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आते हैं, करेक्ट। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इंपॉर्टेंस, यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फेबेसी फैमिली, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कुकुरबिटेसी, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म एंड क्विसेंट सेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 17 शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे सेकेंडरी पोलन ग्रेन क्या होता है, पेरियंथ क्या होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। कंपाउंड लीफ क्या होता है, व्हाट इज़ हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम पर कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, हर्बेरियम का टॉपिक भी हमें कवर करना है। डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ मैच्योर एंथर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रूबेसी, रेननकुलेसी का फ्लोरल डायग्राम पूछा जाता है, सोलेनेसी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये जो फैमिलीज हैं इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या इनका फ्लोरल डायग्राम कई बार पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोएसी, रूटेसी फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट रूट, ठीक है, ये दोनों रूट आपको अच्छे से डायग्राम इनका प्रिपेयर करना है। फ्लोरल डायग्राम ऑफ बार्लेरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट लीफ, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एस्पेक्टेड है, जिसमें नंबर 33 आपको दिखाई देगा, पॉलीगोनम, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियोसैक एंड एंडोस्पर्म, इनमें अंतर क्या होता है। या कभी कभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एंडोस्पर्म, तो भी आपको बताना होगा। एम्ब्रियोसैक क्या होता है, तो भी आपको डिफाइन करना होगा। डिस्क्राइब द गायनेशियम ऑफ रेननकुलेसी फैमिली, ठीक है, रेननकुलेसी फैमिली को मैं कवर कर चुका हूँ, वहाँ से आप देख लेना। डिस्क्राइब द एंड्रोसियम ऑफ मालवेसी फैमिली, एपोगेमी क्या होता है, एपोस्पोरी क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। एक और नोट कर लेना, कभी कभी फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो उसको भी 1 नंबर या 2 नंबर में नोट कर लेना। तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इसको सबसे पहले आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट करने के बाद अब आप नोट करेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। और ये जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने देखा सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बचे हुए सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, ये 4 सेक्शन बचते हैं। एक सेक्शन में 2 लॉन्ग क्वेश्चन, तो 4 सेक्शन में 8 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उन 8 लॉन्ग क्वेश्चन में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको वही नोट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर आप देखेंगे एक चैप्टर आता है वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन लगभग हर साल रिपीट होता है, मतलब कि शायद ही कोई ऐसा ईयर हो जिसमें ये ना पूछा गया हो। तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर मैंने 100% इसीलिए लिखा है कि आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, इग्नोर ना करें, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा। और ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, इसको याद करने की ट्रिक क्या है ये भी मैं बता चुका हूँ। तो वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर तो मैं आपको 2 क्लासिफिकेशन सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है, जिनमें से एक क्लासिफिकेशन फिक्स हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपने हचिंसन, जो कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, हचिंसन का क्लासिफिकेशन और बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, इन दोनों को प्रिपेयर करने के बाद आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये 2 जनरली फैमिली के अंदर 2 फैमिली ज़्यादा पूछी जाती हैं, वो एक है
फैमिली पोएसी, एक है फैमिली एपीएसी जिसको हम अम्बलीफेरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो ऐसी फैमिली हैं, इनमें से एक मोनोकॉट है, एक डाइकॉट है। तो मोस्टली पोएसी और एपीएसी ये दोनों ही फैमिलीज पूछी जाती हैं, लेकिन इसके अलावा और भी फैमिली पूछी जा सकती है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फेबेसी, रोजेसी, यूफोर्बिएसी, रूबिएसी, कुकुरबिटेसी एंड लेमिएसी। ये वो फैमिलीज़ हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ को कवर करूँगा। अभी तक मैंने रेननकुलेसी फैमिली को कवर किया है, लेकिन अब मैं जितने भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल पोएसी फैमिली, एपीएसी फैमिली, ठीक है, फेबेसी, रोजेसी, इन सभी फैमिलीज़ को सीक्वेंस वाइज जो कि इंपॉर्टेंट है उनको कवर करूँगा। उसके बाद देखिए, डिस्क्राइब द फैमिली पोएसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सेक्शन डी में आता है हर साल, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से इसका डायग्राम और एक्सप्लेनेशन आप नोट करेंगे, जितना अच्छा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। तो एक चीज़ तो फिक्स है कि ये क्वेश्चंस आएगा। अब ये आएगा तो आप वहाँ पर लिखेंगे किस तरह से, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा नोट्स होना चाहिए और डायग्राम का भी प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, इसको मैं बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करूँगा। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द फ्लोरल कैरेक्टर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एपीएसी। तो एपीएसी फैमिलीज को भी हम कवर कर लेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेगागेमेटोफाइट। अब देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट सेक्शन में पूछा जाएगा आपसे, ये सेक्शन ई में आपसे पूछा जाएगा, और किस किस तरह से आपसे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक बन सकते हैं, कैसे, ठीक है। हालांकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इन चारों में से, ठीक है। ये एक क्वेश्चन अपने आप में 4 क्वेश्चन है। कैसे? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेगा गैमेटोफाइट या फिर फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से, ठीक है। ये एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेगा गैमेटोफाइट। अब यहाँ पर जो मेगा गैमेटोफाइट है उसका स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसको मेगा की जगह फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल देते हैं। कभी कभी क्या होता है, माइक्रो गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एक चीज़ फिक्स है कि अगर आपने स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। मैं भी बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ओव्यूल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आई थिंक 2021 में आने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने जिन पर 100% लिखा है वो दोबारा आने के चांसेस है 2021 में। उसके बाद डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म वेरियस टाइप यानी कि कितने टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं फाउंड इन एंजियोस्पर्म के अंदर, एंड राइट ऑल्सो फंक्शन, उनका फंक्शन भी बताना है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एग्जाम पेपर में रिपीट हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको नोट करवा दिया है। उसके बाद आता है डिस्क्राइब कंसेप्ट एंड टेक्निक ऑफ हर्बेरियम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक हर्बेरियम के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस आ ही जाता है, ठीक है। मोस्टली बीएससी और एमएससी दोनों में आता है, तो इसको मैं अच्छे से कवर कराने वाला हूँ। फैमिलीज में हम पढ़ेंगे फेबेसी, रोजेसी, यूफोर्बिएसी, रूबिएसी, कुकुरबिटेसी एंड लेमिएसी। अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कुछ क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। ये तो एकदम सिंपल तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि जनरली आईसीबीएन क्या है। 5 नंबर में आपसे पूरा आईसीबीएन पूछ लेगा और 2.5 नंबर में किसी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या किसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम इस तरह से, या क्वेश्चन सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो वो उन क्वेश्चंस को भी मैं अभी लिखवाने वाला हूं। सबसे पहले आप इनको फटाफट नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, नोट करेंगे उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को जो कि 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर ये जो मैंने टॉपिक लिखवाए हैं इनको आपको इस लेवल से तैयार करना है कि कम से कम 2.5 पेज में आ जाए, क्योंकि ये 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और कई बार देखिए एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में, जैसे एंडोस्पर्म है ये 5 नंबर में आ सकता है, आईसीबीएन है ये भी 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। जैसे ये फॉर एग्जांपल निमेक फिनोमिनन है ये 2.5 नंबर में आ सकता है, करेक्ट। तो इसको अपने अकॉर्डिंग आपको कोशिश करना है। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, कम से कम 2.5 पेज में अगर आप लिख सकें, ठीक है। वैसे तो ये 2.5 नंबर में आएगा। ये ट्यूनिका कार्पस थ्योरी 5 नंबर में आता है, क्विसेंट सेंटर 5 नंबर में आता है।
तो इसको इस लेवल से तैयार करना है ताकि आप 5 नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। कम से कम 2.5 पेज आपको लिखना होगा। कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसको कितने पेज में लिखे। देखिए आपका जो आगे का जो 1 पेज रहेगा आप उसी में लिख दीजिए, और साथ में डायग्राम हो तो और भी बेस्ट। डायग्राम आपकी एक तो ज़्यादा लिखने से आप बच जाएंगे, और डायग्राम अगर आपने बना लिया तो आपको पूरा कंप्लीट मार्क्स फिक्स हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो यहाँ पर तो डायग्राम का कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ पर आप कंप्लीट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में ही लिखेंगे, उसके जितने भी रूल्स हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आईसीबीएन के बारे में 5 नंबर में, डिफरेंस बिटवीन रूट अपेक्स एंड सूट अपेक्स, ये भी कई बार 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3, आप सपोज आपको दे दिया गया निमेक फिनोमिनन, एंडोस्पर्म एंड स्ट्रक्चर एंड पॉलीगनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, और आपसे कहा जाए कि 7.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 टॉपिक कवर करने हैं, यानी कि 3 में से 2 करने हैं। तो इस तरह से भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहा हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। और पुरानी वीडियोस जितनी भी मैंने अपलोड की हुई हैं, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अभी यहाँ पर सेकंड ईयर के जितने भी पेपर होने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।